क्या हम चुटकी बजाते ही दिल्ली से टोक्यो पहुंच सकते हैं या चुटकियों में पृथ्वी से मंगल पर? नामुमकिन सा लगता है, पर मेरे दोस्त ये बिल्कुल मुमकिन है। बिना सफ़र किए एक जगह से दूसरी जगह जाने को ही टेलीपोर्टेशन कहते हैं। मान लो आप अपने घर से किसी रिश्तेदार के घर पे जाना चाहते हैं और उसकी दूरी लगभग 20 किलोमीटर है, तब आपके पास वहां जाने के सिर्फ 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप किसी कार, बाइक, पैदल या फिर किसी और चीज की मदद से सफर करके जाएं, और दूसरा तरीका है टेलीपोर्टेशन। इसके जरिए आप एक जगह से दूसरी जगह बिना सफर किए हुए जा सकते हैं। बहुत सारे साइंस फिक्शन मूवीज में आपने देखा होगा कि कोई भी कैरेक्टर एक जगह से दूसरी जगह पर टेलीपोर्टेशन के जरिए जाता है। मान लीजिए आप धरती से मंगल ग्रह पर टेलीपोर्ट होना चाहते हैं, तो टेलीपोर्टेशन साइंस ये कहती है कि इसके लिए आपके शरीर के सारे एटम्स को अलग अलग करना पड़ेगा, यानी कि उन्हें डीमैटेरियलाइज करना होगा, और फिर उसके बाद मंगल ग्रह पर फिर से उन एटम्स को रीमैटेरियलाइज करना पड़ेगा। पर उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि क्वांटम इंटेंगलमेंट के मुताबिक ब्रह्मांड की कोई भी 2 पार्टिकल्स आपस में लिंक होती हैं, मतलब कि वो आपस में जुड़ी होती हैं। अगर किसी जगह की किसी एक पार्टिकल की संरचना को बदलें तो वो हजारों लाखों किलोमीटर दूर किसी दूसरे पार्टिकल को भी अफेक्ट करेगी एकदम उसी समय। इसका मतलब बिना सफर किए हम एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। साइंस की दुनिया में ऐसे बहुत सारे प्रयोग किए गए हैं जहां सही में टेलीपोर्टेशन के प्रयोगों को प्रूव्ड किया गया है, और दुनिया में बहुत से साइंस लैब्स में कम दूरी तक फोटॉन्स को टेलीपोर्ट किया गया है। फोटॉन्स वो पार्टिकल है जिससे प्रकाश बना है। बहुत से लैब्स में 15 किलोमीटर तक फोटॉन्स को टेलीपोर्ट किया गया है बिना किसी एक्चुअल ट्रेवल के। 2012 में ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने एक रिकॉर्ड कायम किया जब इन पार्टिकल्स को उन वैज्ञानिकों ने 143 किलोमीटर तक टेलीपोर्ट किया था। पर आप बोलोगे चलो ठीक है, ये तो हो गई फोटॉन्स की बात, चलो हमने प्रकाश के कणों को तो टेलीपोर्ट कर दिया, पर क्या किसी इंसान को टेलीपोर्ट करना संभव है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसको करने का ये तरीका है कि किसी भी तरह से आपके शरीर के अरबों एटम्स को डीमैटेरियलाइज करना पड़ेगा, और फिर जिस जगह टेलीपोर्ट करना है वहां फिर से रीमैटेरियलाइज करना पड़ेगा। मान लो आप धरती से मंगल ग्रह पर जाना चाहते हो, इसलिए आपको धरती पर साइंटिस्ट करोड़ों टुकड़ों में बांट देंगे और इस सूचना को एंटेंगलमेंट के जरिए टेलीपोर्ट कर देंगे, और मंगल ग्रह पर ये सारी सूचनाएं इकट्ठा होंगी और आपका शरीर वहां फिर से जुड़ जाएगा। पर मॉडर्न साइंस के अनुसार आज की टेक्नोलॉजी में तो ये संभव है नहीं, क्योंकि एक इंसान के शरीर में लगभग इतने एटम्स होते हैं। और अगर हम डेटा की बात करें जो कि MB, GB, TB में होता है, तो एक इंसानी शरीर में 60 ZB सूचना होती है, और आपको ये जान लेना है कि ZB बहुत ज़्यादा होता है। और देखिए, पहले KB, फिर MB, फिर GB, फिर TB, PB, EB, तब जाके ZB आता है। हम लोगों के शरीर में अरबों गीगाबाइट्स की सूचना होती है। हर एटम को सबसे पहले इंटेंगल करना पड़ेगा, फिर डिजिटाइज करना पड़ेगा, और फिर अंत में जाकर उन एटम्स को टेलीपोर्ट करना होगा। अगर हम लोग सच में इतने मुश्किल शरीर को टेलीपोर्ट करने जाएं, तो हमें इस काम में 4.5 गुणा 10 की घात 18 यानी कि इतने साल लग जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि जब आप टेलीपोर्टेशन करोगे, तब जब आप दूसरी जगह पे पहुंचोगे तो आप वो नहीं रह जाओगे जो कि पहले आप थे। मतलब कि अगर आपके शरीर को धरती से मंगल पर भेजा जाता है तो आप बीच में खत्म हो जाओगे। हालांकि आप मंगल पर जाके फिर से बन तो जाओगे, लेकिन फिर भी आप वो नहीं रहोगे जो कि आप धरती पर थे। आपकी पहचान पूरी तरह से अलग होगी, क्योंकि आप खत्म होके फिर से बने हो। और लास्ट में हमें यह पता चलता है कि अभी की टेक्नोलॉजी से तो हम टेलीपोर्टेशन कर नहीं सकते हैं, लेकिन हो सकता है ये भविष्य में संभव हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को दबाकर उसके ऑल के बटन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे मेरे नए वीडियो डालते ही सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।